अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हो आप सब। अच्छा, हमने अपना चैप्टर नंबर जो है वो 4 स्टार्ट कर लिया है। टुडे 7 जुलाई, सेकंड लेक्चर एंड डे इज़ ट्यूसडे। कल हमने डिस्कस किया था ऑक्टेट और डुप्लीकेट रूल के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी एटम्स की स्टेबिलिटी के बारे में और किस तरह स्टेबिलिटी गेन करते हैं, और वो 3 मेथड डिस्कस किए थे जिसके थ्रू एटम्स अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। आज हम केमिकल बॉन्ड और उसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन देखते हैं। केमिकल बॉन्ड वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि एटम्स को एक साथ जोड़े रखती है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। सो वी कैन डिफाइन केमिकल बॉन्ड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। यू विल लर्न दिस डेफिनेशन। उसके लिए बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए देयर इज़ सम फोर्स विच होल्ड द एटम्स टुगेदर। अच्छा, फिर से ऑक्टेट रूल को डिफाइन किया है कि एक रिवाइज करवाने के लिए आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स, अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपने वैलेंस शेल के अंदर फिल करना किसी भी एटम का, इट्स कॉल्ड ऑक्टेट रूल। 8 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटर मोस्ट शेल आइदर बाय शेयरिंग, बाय लूजिंग और बाय गेनिंग। किसी भी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर वैलेंस शेल के अंदर आ जाएं तो दैट इज़ कॉल्ड ऑक्टेट रूल। नोबल गैसेस, बिकॉज उनका वैलेंस शेल ऑलरेडी कंप्लीट है, दे आर सेटिस्फाइड, they are already followed the octet rule, they don't need to react with any other atom like हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें तो उनका जो वैलेंस शेल है, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन हैज़ 2 electrons and helium has 2 electrons in its valence shell. Its valence shell is already satisfied with 2 electrons because S सबशेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, जबकि हाइड्रोजन के अंदर अगर एक है तो वो एक गेन कर लेगा या शेयर कर लेगा अपने जैसे एटम्स के साथ। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि एस सबशेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो हीलियम एटम ऑक्टेट रूल को तो फॉलो नहीं करेगा, लेकिन वो एक अदर रूल को फॉलो करेगा, डैट इज़ कॉल्ड डुप्लेट रूल। इसका मतलब है जिनके वैलेंस शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, और इस रूल को हम डुप्लेट रूल का नाम देंगे। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स। अच्छा, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन आयंस के दरमियान हो रही है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आयंस के दरमियान जो फोर्सेस डेवलप होती हैं, दीज फोर्सेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक बिकॉज दे क्रिएट द इलेक्ट्रिसिटी। टेंडेंसी चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस हो होती हैं, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर बॉन्ड फॉर्मेशन सिमिलर एटम्स या ऐसे एटम्स के दरमियान हो रही है जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट मिलती जुलती हैं, सेम हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ या गेन नहीं करते बल्कि शेयरिंग करते हैं। वो शेयरिंग वन साइडेड भी हो सकती है, दोनों साइडों से भी हो सकती है। व्हेन 2 अप्रोचिंग एटम्स कम क्लोजर, नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि जब भी 2 एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों तरह की फोर्सेस एक्टिव हो जाती हैं, यानी वो एक दूसरे को की तरफ खींचते भी हैं और एक दूसरे से दूर भी भागते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं। जिस पॉइंट पे आगे अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं वहाँ पे वो बॉन्ड बना लेते हैं, और जिस पॉइंट पे आके रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएं वहाँ बॉन्ड नहीं बनता। तो इतनी एनर्जी अगर उनको मिल जाए 2 एटम्स को कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वहाँ उस डिस्टेंस पे अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही हैं तो वो बॉन्ड बना लेती हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द पॉइंट। आपने इसको रीड आउट करना है। कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक या कोवलेंट नहीं होता, बल्कि उसमें टेंडेंसी होती है आयंस डेवलप करने की या शेयरिंग की। वो उनके दरमियान 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर N सोडियम और क्लोरीन है तो इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये दे विल प्रेफर टू फॉर्म आयंस, आयनिक बॉन्डिंग की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की बात करें तो दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज़ सेम है, तो ये शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। नेक्स्ट देखें टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की 4 टाइप्स यहाँ डिस्कस की हुई हैं। उससे पहले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन किया हुआ है। Those valence electrons which are involved in chemical bonding are termed as bonding electrons. इसके अलावा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो कि केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। आयनिक बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्डिंग है, डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको इसकी डेफिनेशन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की या फिर केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन, फोर्सेस के बारे में पूछा जा सकता है, डुप्लेट और ऑक्टेट रूल के बारे में, और ये कि एटम बॉन्ड कब बनाता है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेटिव होती हैं। नेक्स्ट आयनिक बॉन्डिंग को डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उसमें आपने सोडियम और क्लोराइड की एग्जांपल डिस्कस की हुई है। सबसे पहले
ये कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, दैट आर अल्कली एंड अल्कलाइन मेटल्स, दे आर टेंड टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयंस। वो कैटाइंस बनाते हैं। कैटाइंस क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनके आखिरी शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो सॉलिड्स हैं। उनके साइज़ इंक्रीज़ करता जाता है टॉप टू बॉटम, इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके पॉजिटिवली चार्ज आयंस बना लें। जबकि ग्रुप 15 to 17 जो एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नेगेटिव आयन बनाते हैं। इसी तरह वो अल्कली मेटल के साथ मिलकर केटाइन और एनाइन मिलकर आयनिक कंपाउंड्स बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो हम नॉन आयनिक बॉन्डिंग को डिफाइन करते हैं, टाइप ऑफ बॉन्डिंग विच इज़ फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, आइदर डोनेशन आइदर गेनिंग इज कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल NaCl एक्सप्लेन की हुई है। सोडियम के 2 एटम्स हैं, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड का 2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, 2 आयनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसमें आप लोग कन्फिगरेशन देखो, मैंने यहाँ राइट की हुई है। सोडियम की कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के आखिरी शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3s2 3p5। तो सोडियम विल प्रेफर टू डोनेट दिस 1 इलेक्ट्रॉन, उसके लिए ये इलेक्ट्रॉन दे देना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन लेना। इसी तरह क्लोरीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू इन 7 के 7 को किसी के दे देना। इसीलिए ये एक दूसरे को जो है वो गिव एंड टेक करके एक एक आयोनिक बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ देखें, सोडियम डोनेट कर रहा है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ये दोनों मिलकर एक आयनिक कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है, इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट ट्रांसफ़र से एक आयनिक बॉन्ड बना देते हैं। इसी तरह आपने इस सारे पैराग्राफ को रीड करना है, इसमें यही डिटेल से राइट किया हुआ है इनकी कन्फिगरेशन के बारे में, इनकी टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड्स के बारे में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड।